हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन सोच। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हेयर इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें जो है लंबे व घने बालों के लिए डाइट में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा जवाब है, ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ की टू हेल्दी हेयर। वेल बैलेंस्ड डाइट ना केवल हमें हेल्दी बॉडी व ग्लोइंग स्किन देती है, बल्कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करके लॉन्ग थिक व लस्ट्रस हेयर देती है। इसके अलावा हमें और जो है हेयर प्रॉब्लम्स जैसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल, उससे भी बचाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे आज की वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना है कि वेल बैलेंस्ड डाइट में कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये किन फूड्स में पाए जाते हैं, इनकी कमी से हमारे बालों पे क्या असर होता है व इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और लास्ट में एक डिस्कशन कि वेल बैलेंस्ड डाइट कैसा होना चाहिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें हर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है किन किन फूड्स में पाया जाता है ये है। इसके अलावा वो जो है क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसके मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे कि आपको अपनी डाइट चूज़ करने में आसानी होगी। इसके अलावा हमें समय समय पर जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बायोटिन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड व आयरन, इन सब के टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर आपको डेफिशिएंसी पाते हैं तो आप या तो उसको खाने पीने से इलाज करें, अगर उससे भी ठीक ना हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स ले लें। सुविधा के लिए हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है प्रोटीन एंड आयरन, सेकंड है ओमेगा 3 एसिड्स, बायोटिन और विटामिन B12, थर्ड में हम सब लेंगे विटामिन A, C, D, E और फोर्थ में ट्रेस एलिमेंट्स। भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और आयरन होना चाहिए क्योंकि दीज आर द 2 बेसिक एलिमेंट्स फॉर आवर ग्रोथ। तो सबसे पहले हम प्रोटीन लेंगे। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, ब्लड और स्किन के। हमारे बालों का 80 से 85% प्रोटीन केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, और जो हमारे बालों की जो सेल्स है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल इन द बॉडी है। तो प्रोटीन की कमी होने पर जो क्या बॉडी है वो इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करती है, वह नेल्स व हेयर्स पे इसकी राशनिंग कर देती है, जिसके फलस्वरूप अपना हेयर लॉस और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स चालू हो जाता है। दूसरा है प्रोटीन के मेन फूड सोर्स हैं एग, चिकन, फिश, मीट। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स में भी ये पाया जाता है, क्विनोवा, लेंटिल्स, पम्पकिन सीड, ब्रोकली एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। सेकेंड नंबर पे हम आयरन लेंगे। आयरन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयर ग्रोथ। आयरन हमारी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो कि शरीर की सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन हमें विटामिन C के साथ लेना चाहिए क्योंकि विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट होने पर हेयर लॉस व आयरन डेफिशिएंसी दोनों दूर हो जाती है। मेन सोर्स ऑफ आयरन है फिश, स्पिनच, लीफी ग्रीन, सीरियल्स, लेंटिल्स, चिकपीज। इसके अलावा बीन्स, सोयाबीन्स और पम्पकिन सीड्स। थर्ड नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एक हेल्दी फैट है जो कि डाइट में और डाइटरी सप्लीमेंट्स में मिलता है। इसके बालों को नरिश करके शाइन व हेल्दी बनाता है। ओमेगा 3 के मेन सोर्स हैं एग, फिश, एलमंड, आपका ये वॉलनट। इसके अलावा जो है क्या फ्लैक्स सीड, हेम्प सीड, आपका चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ब्रोकली एंड स्पिनच। नेक्स्ट है बायोटिन। इसे हम विटामिन B7 या विटामिन H भी कहते हैं। एंड क्या बायोटिन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर हेयर ग्रोथ। इसका मुख्य काम है सेल प्रोटीन केराटिन का उत्पादन करना व दूसरा सेल प्रोलिफरेशन। इसकी कमी से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वह हमें बायोटिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते। बायोटिन के मेन सोर्स हैं एग, ऑर्गन मीट्स, आपका जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स, नट एंड सीड्स। इसके अलावा कॉलीफ्लावर, मशरूम व स्पिनच। इसे आप आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन B12, इसे हम कोबालमिन भी कहते हैं। यह भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह रेड ब्लड सेल्स को बनाता है जो कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसके अलावा ये DNA सिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है।
और ये जो है हाइड्रोजन पर, इसके कमी होने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन B12 जनरली एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि एग, फिश, मीट एंड पोल्ट्री। और इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स व जो है आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स में पाया जाता है। इसकी कमी होने पर भी हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। विटामिन ए ये हर सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये स्कैल्प में सीबम, नेचुरल सीबम ऑयल का निर्माण करता है। सीबम हमारे जो है स्कैल्प हुआ उससे जो है नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसकी कमी से बालों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वह रूखे व बेजान से हो जाते हैं। विटामिन ए एनिमल प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स, आपका लीफी ग्रीन्स, इसके अलावा येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, टोमेटो, रेड चिली, आपका पंपकिन, इसके अलावा फ्रूट्स में मैंगो, पीज, पपाया एट्सेट्रा। विटामिन सी का मेन काम कोलाजन प्रोटीन का उत्पादन करना है। इसके अलावा ये हमें आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो कि हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, आपके जामुन, गवावा, बनाना, कीवी, इसके अलावा ब्रोकली, टोमेटो में पाया जाता है। विटामिन डी भी हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। ये डॉर्मेंट हेयर सेल्स को एक्टिवेट करके नए बाल उगाता है। इसका सबसे मेन सोर्स है सनलाइट। इसके अलावा ये फिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मशरूम्स, ऑरेंज जूस व सोया ड्रिंक्स में पाया जाता है। और विटामिन ई हमारे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये स्कैल्प को पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये बहुत से हेयर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। हेयर ये जो है इसके विटामिन ई युक्त जो ऑयल होते हैं वो हमारे बालों को कंडीशन करके शाइनी व हेल्दी बनाते हैं। और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हमें विटामिन ई अपने भोजन में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई नट्स, आलमंड्स, ओट्स, सीड्स, ब्रोकली, पंपकिन, लीफी ग्रीन्स, एवोकेडो, कैस्टर ऑयल व ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिसकी कि बहुत कम मात्रा ज़रूरी होती है हेयर ग्रोथ के लिए। सबसे पहले है जिंक। जिंक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हेयर टिश्यू की ग्रोथ व रिपेयर में। सीबम बैलेंस मेंटेन करता है। कॉमन सिम्टम ऑफ जिंक डेफिशिएंसी में एक्सेसिव हेयर लॉस होता है व जिंक सप्लीमेंट लेना पड़ता है। दूसरा ट्रेस एलिमेंट सेलेनियम है। ये बालों का फॉसिल बनाता है जिससे कि नए बाल पैदा होते हैं। कॉपर भी जो है मेलानिन का प्रोडक्शन बूस्ट करके बालों को सफ़ेद होने से रोकने में मदद करता है। वह आयरन के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाता है। मैग्नीशियम, इसकी कमी से इन्फ्लेमेशन होता है वह बाल झड़ने का प्रमुख कारण है। इसके बाद लाइसिन हेयर रूट्स में प्रेजेंट होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द हेयर। कमी से हेयर लॉस होता है। लास्ट में है सिलिका, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल तक पहुंचाता है, वह नेसेसरी फॉर हेयर ग्रोथ एंड वाइटलिटी। हाँ तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा चार्ट देखकर घबराएं मत। कोशिश करें कि इसे अपनी किचन में लगा लें। देखिए, हम सभी लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करते ही हैं, उसी में कुछ सुधार लाइए व कुछ नई चीज़ें शामिल करें। नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। तो कुछ हम सुपर फूड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एग है, जो कि नेचर्स परफेक्ट फूड है। इसमें करीब करीब सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नंबर पर है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। इन्हें भी अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें। मिल्क एक एक्सीलेंट बेवरेज है सभी उम्र के लोगों के लिए। इसके अलावा स्पिनच व लीफी ग्रीन्स 1 कप हमें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। हमें फ्रूट्स भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कंज्यूम फ्रेश, सीजनल एंड लोकली फ्रेश अवेलेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एक सिंगल वेजिटेबल या फ्रूट में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बदल बदल कर खाएं। नए वेजिटेबल व फ्रूट्स भी खाएं। येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल कलर फ्रूट्स व वेजिटेबल भी खाएं। 5th है स्प्राउटेड एंड फर्मेंटेड फूड्स को भी अपने डाइट में शामिल करें। 6th है आप होल ग्रेन्स व सीरियल्स में भी बदलाव लाएं, उनको बदल बदल के खाएं, कुछ नई चीज़ें अपनी उसमें शामिल करें। 7वां है लेंटिल्स, छोला, चना, राजमा, कोई भी एक तरह की दाल डेली बनाएं। इनको मिक्स करके भी बना सकते हैं आप। दाल में पालक, लौकी व बथुआ भी डाल सकते हैं। 8th है नॉन वेज। नॉन वेज में सभी अच्छे हैं, स्पेशली सैल्मन फिश।
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, 6 से 7 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सुपर फूड्स को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें जो कि सीजन के अकॉर्डिंग मिलते रहते हैं। आंवला, कैरेट, एवोकेडो, बेरीज और इसके अलावा जो है सेसमे सीड। इसके अलावा आप माइक्रोग्रीन्स, क्विनोआ व स्मूदी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। नट्स व सीड्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन व फाइबर रिच होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा मैंने हेयर्स पे आपका हर्बल नेचुरल शैम्पू कैसे बनाना है व स्कैल्प मसाज कैसे करना है, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाया है। एक बार उसे भी ज़रूर देखेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।